नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज 3 अक्टूबर के शिक्षा से संबंधित न्यूज में। दोस्तों, आर्थिक अपराध इकाई करेगी सिपाही भर्ती में हुई अनियमितता की तफसील। दोस्तों, इसमें जो अभी संडे को एग्ज़ाम हुआ था बिहार में पुलिस भर्ती का, उसमें काफ़ी मात्रा में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, लोगों के पास एग्ज़ाम से पहले पहुंच गए हैं। इसकी जांच करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई तैयार हुई है दोस्तों। उसके बाद आते हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, इस पेपर में दिया है कि जो वंचितों का हक पे प्रहार जो हो रहा है, अनुप्रिया, संजय निषाद, स्वतंत्र देव, केशव मौर्य, ओपी राजभर समेत सब चुप हैं, पिछड़ों के गद्दार। हालांकि ये अचूक संघर्ष के वर्ड हैं, ये मेरे वर्ड नहीं हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग पकड़ सकती है जोर, क्योंकि अभी जाति आधारित जो गणना हुई है बिहार में, उसके आंकड़े आ गए हैं दोस्तों। और आरक्षण 97% आरक्षण मौजूदा समय में तय है। 10% कोटा इनमें गरीब सवर्णों के लिए है, जिसे जो है आबादी के हिसाब से न दे करके ऐसे ही तय कर दिया गया था दोस्तों। तो इसलिए इसमें बदलाव करने की संभावना बन रही है। 36% से अधिक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या, जिसमें पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं तो 27.12% है दोस्तों, और जिसमें से सिर्फ 12% ही आरक्षण मिल रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि 36.1 है, उनको मात्र 18% मिल रहा है। आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जो 19.65% है, उनको 16% मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति जो कि 1.68% है, उनको 0.1% मिल रहा है। अनारक्षित जो 15.52% है, उनको 10% मिल रहा है दोस्तों। सूबे की 36 जातियों का ठिकाना बदला। बीते वर्षों में 85% की जातियों गैर सवर्ण समुदाय से हैं, यानी कि 15 और 85 का जो रेशियो है, वह जो आपका चला आ रहा है पहले से, वही रेशियो इस समय भी दिखाया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्नों से मैच कर रही अभ्यर्थियों से जब्त आंसर की, अर्थात बड़ी मात्रा में दोस्तों बिहार भर्ती जो हुई थी सिपाही भर्ती, उसके पेपर लीक हुए हैं। यह गड़बड़ी आईओयू ने शुरू की जांच। इस गड़बड़ी की जांच शुरू हो चुकी है दोस्तों। इसमें 61 एफआईआर अभी तक हो चुके हैं। 21,391 सिपाहियों की होनी है बहाली। 7 और 6 अक्टूबर को भी होनी है परीक्षा। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा सीबीएसई। दोस्तों, बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि 4 से 10 अक्टूबर तक विद्यालयों में मनाया जाएगा मेंटल हेल्थ वीक, और ये कल से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। एकदम ताज़ी जानकारी आपके पास मैं पहुंचा रहा हूं दोस्तों। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को। उसके बाद दोस्तों, जातिगत जनगणना के आंकड़े आपको मैंने बता दिया है। वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों, राजनीति को नया उबाल देगी जातिवाद जनगणना रिपोर्ट। यहाँ पर दोस्तों दिया है, विपक्षियों से पूछेगी भाजपा सत्ता में रहते उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया। ये सब जो है राजनीतिक बातें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रोजगार को लेकर गरजे युवा, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। ये दोस्तों आपके प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जहाँ राम राज्य है और शिक्षा और भर्ती के नाम पे सरकारें यहाँ पे गोल मटोल युवाओं को घुमा रही है दोस्तों। युवाओं ने इसी वजह से तंग आकर, इस वजह से परेशान होकर प्रदर्शन किया, रोजगार के अधिकार के लिए बुलंद की आवाज़। और दोस्तों, युवा यूं ही सड़कों पर नहीं आता जब तक उसको मजबूर न किया जाए। तो दोस्तों, काफ़ी पद सरकारी विभागों में खाली हैं, लेकिन हमारी सरकारें इस चीज़ को सुन नहीं रही हैं। यूजीसी नेट 28 अक्टूबर तक जमा होंगे फॉर्म, परीक्षा 6 दिसंबर से स्टार्ट होगी दोस्तों। यूजीसी नेट के लिए आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये खबर है आपके लिए कि यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 28 तक फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि 29 अक्टूबर तक फ़ीस जमा होगी दोस्तों, और 6 से 22 दिसंबर तक जो है एग्ज़ाम होगा। अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं तो छात्रवृत्ति भी नहीं दोस्तों। ऐसा अभी अभी जो है शिक्षण संस्थानों में लागू करने की बात हो रही है 25-26 से। ठीक है, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए जारी की समय सारिणी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनेगा। जातिगत गणना
कई राज्यों ने की कोशिश पर असफल रहे। बिहार ऐसा पहला राज्य रहा दोस्तों जिसने इसे कर दिखाया। और दोस्तों इन राज्यों ने कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा इन लोगों ने भी प्रयोग किए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कब किसकी कितनी रही ओबीसी आबादी? 1955 में 32%, 1990 में 52%, 1999 में 36, 1904-05 में 41 और 1921-22 में 46। यह नेशनल सैंपल सर्वे है, उससे लिया गया है दोस्तों। और SC ST OBC के बारे में दिया है। जनरल EWS को 10% आरक्षण है, OBC को 27%, SC को 7.5% है, ST को जो है 15% है, SC को 15%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार राह में कई चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। 2011 में सर्वे हुआ पर रिजल्ट वहीं रोक दिया गया था दोस्तों। कब कब उठी मांग? तो आज़ादी के बाद कई बार मांग उठ चुकी है दोस्तों। 1872 में जनगणना की शुरुआत होती है। उसके बाद 2019 में बिहार विधानसभा में जो है जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी से मिला। 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। 2 जून 2022 को फरवरी 2023 तक सर्वे का निर्णय हुआ और 2 अक्टूबर का इसका रिजल्ट आ गया दोस्तों। प्रदेश सरकार जल्द ही लाएगी आउटसोर्सिंग नीति, अर्थात ठेके पर रखे जाएंगे कर्मचारी दोस्तों। ध्यान, आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों की अच्छी खबर है कि प्रदेश सरकार न सिर्फ उनके चयन बल्कि उनके बाद मानदेय व अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग नीति लाने जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। तो इसमें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए व्यवस्था की जाएगी और आने वाले समय में अब उसी आधार पर जो है ठेके पर कर्मचारी रखे जाएंगे। बिहार में सर्वाधिक 2/3 आबादी पिछड़ा वर्ग की, यादव सबसे ज़्यादा 14% यादव है दोस्तों इस बिहार में। ब्राह्मण मात्र 3.65% है। भूमिहार 2.86% है। राजपूत 3.45% है। कुर्मी कुशवाहा 4.21% है। मुसहर 3.08% है। मल्लाह 2.60% है और बनिया 2.31, कायस्थ 0.60, सोनार 0.68, बढ़ई 1.4, कुम्हार 1.4। ठीक है। तो जातिगत हिस्सेदारी जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 36.01% है, पिछड़ा वर्ग का 27.12% है और अनुसूचित जाति का 19.65% और 15.52% सामान्य वर्ग है दोस्तों। आर्थिक स्थिति भी आई सामने नीतीश। अब इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कौन किस आर्थिक स्थिति में जी रहा है। और जानते रहिए कि योगी जी तो ये कराने से रहे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पिछड़े 63% से भी ज़्यादा हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहीं पर मैं आपकी इस सूचना को समाप्त करता हूँ। कल फिर इसी तरह आपके पास सूचनाएं पहुँचेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।